सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिन बातों को आप बचपन से सच मानते आए हैं वो झूठ हैं, और जिन चीजों को आपने कभी नोटिस ही नहीं किया वो असल में इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग हैं कि आपकी पूरी सोच ही हिल जाए। हम हर दिन इंटरनेट पर नॉलेज ढूंढते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं और गूगल से सवाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी भी रेयर और क्रेजी चीजें हैं जिनका जिक्र कभी स्कूल, कॉलेज या न्यूज में हुआ ही नहीं? बस इसी सोच से शुरू होती है डैनियल बुलमेज की किताब रेयर एंड अनयूजुअल नॉलेज यू डिडंट नो। एक ऐसी जर्नी जो आपके दिमाग के हर बंद कमरे का दरवाजा खोल देती है। इस किताब में ऐसी जानकारियां हैं जो आपको हंसाएंगी भी, चौंकाएंगी भी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में ऐसा होता है। जैसे कि इंसान का डीएनए केले से 50% तक मिलता है, या ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, या शहद कभी खराब नहीं होता। लेकिन यह सिर्फ रैंडम फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि हम इस दुनिया को जितना जानते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस वीडियो में हम इसी किताब के रेयर जेम्स को डिकोड करेंगे, सिंपल स्टोरीज, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और मजेदार अंदाज में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी नॉलेज जर्नी जो शायद आपकी दुनिया बदल दे। हम सब ने बचपन में इतिहास की किताबों से जाना कि कौन अच्छा था, कौन बुरा, कौन राजा था और कौन गुलाम। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कुछ पढ़ाया गया वो कितना सच था और कितना बस किसी का लिखा हुआ नजरिया? हम मानते रहे कि नेपोलियन बोनापार्ट छोटा कद वाला, गुस्सैल और तानाशाह इंसान था। यही तो पढ़ाया गया ना। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका कद उस दौर के औसत मर्दों के बराबर था, करीब 5 फुट 7 इंच। ये गलतफहमी फैली ब्रिटिश कार्टूनों की वजह से, जिन्होंने जानबूझकर उसे छोटा और मजाकिया दिखाया ताकि उसकी छवि कमजोर लगे। और हम सब ने उस प्रोपेगेंडा को ही सच मान लिया। ऐसी ही एक और बात, वो महान दीवार जिसे कहते हैं कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सुनते ही दिल खुश हो जाता है कि इंसानों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे कॉस्मोस से देखा जा सकता है। लेकिन रुकिए, नासा खुद इस बात को गलत मानता है, क्योंकि असलियत में वो दीवार इतनी पतली और मिट्टी से बनी है कि अंतरिक्ष से उसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये अफवाह एक पुराने चीनी लेख से निकली थी, जिसमें कल्पना की गई थी कि शायद ये दीवार इतनी विशाल है कि ऊपर से दिख सकती है। उस दौर में न तो स्पेस मिशन थे न कैमरा, लेकिन अफसोस की बाद में यही कल्पना तथ्य बनकर दुनिया भर में फैल गई। इतिहास को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी, वाइकिंग्स के बारे में। उनकी सींग वाली हेलमेट्स तो हर फिल्म, हर गेम में दिखती है, लेकिन असली वाइकिंग हेलमेट्स कभी ऐसे थे ही नहीं। वो तो बस ओपेरा के लिए बनाई गई एक थिएट्रिकल चीज थी जिसे लोगों ने असलियत समझ लिया। सोचिए, हम हर बार ये मानते रहे कि जो स्कूल ने बताया वो पूरी सच्चाई थी, लेकिन ये सच्चाइयां तो अब जाकर सामने आ रही हैं। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और वो अपने हिसाब से कहानियों को मोड़ते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। कई क्रांतिकारी या विचारक जिनका योगदान बहुत बड़ा था, उन्हें सिर्फ एक लाइन में समेट दिया गया, और कुछ ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया जिनका सच्चा पक्ष कभी खुलकर सामने ही नहीं आया। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हम अब तक सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी सुनते आए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हमें वो भी जानने का हक नहीं जो छुपा लिया गया? सच्चाई ये है कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखा सच नहीं होता। वो समय, राजनीति, इंटरेस्ट्स और एजेंडा से बना एक वर्जन होता है। अगर हमें असली सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें सिर्फ याद नहीं करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। विज्ञान हमेशा से हमारे दिमाग को चुनौती देता आया है। हम जब छोटे होते हैं तो कई चीजों को समझने के लिए हमें आसान तरीके मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि जो हम जानते थे वो उतना सच नहीं था। उदाहरण के तौर पर, हमने हमेशा यही सुना है कि ग्लास में पानी की स्थिति का स्तर कभी भी बदलता नहीं, यानी अगर ग्लास आधा भरा है तो आधा ही रहेगा। लेकिन एक हालिया रिसर्च से पता चला है कि अगर आप पानी को बहुत धीरे धीरे और सटीक तरीके से मापते हैं तो ग्लास का पानी 1 मिनट के अंदर अपने स्तर को बदल सकता है। कैसे? क्योंकि पानी के अणु आपस में इस तरह से काम करते हैं कि एक छोटे से बदलाव के साथ पानी अपना संतुलन फिर से ढूंढ लेता है। यह न सिर्फ एक भौतिक बदलाव है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी चैलेंज करता है।
अब बात करते हैं उस मशहूर पानी के तापमान के बारे में, जिसे हमने हमेशा सुना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि पानी को जमने से पहले आप इसे ऊपर से ठंडा कर सकते हैं, और यह बिना जमने के, यानी यह सुपर कूल्ड पानी की अवस्था होती है, जो इस समय के बारे में सोचने से भी बाहर है। इतना ही नहीं, पानी कुछ हद तक वैक्यूम में भी बॉयल नहीं करता, जबकि जमीन पर यह तो करता है। ऐसे है विज्ञान की विसंगतियां। विज्ञान में एक और दिलचस्प घटना है जो हमें लाइट की स्पीड के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है। हम सभी ने सुना है कि लाइट सबसे तेज गति से यात्रा करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट का एक रूप भी है जिसे हम स्लो लाइट कह सकते हैं? दरअसल कुछ खास हालातों में इसे धीमा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके तहत लाइट को ठंडे पदार्थों में धीमा किया जा सकता है, जिसे ऑप्टिकल लैटिसेस कहा जाता है। इसे समझने के बाद आपको लगेगा कि कुछ चीजों को हम वैसे नहीं समझते जैसे हमें लगता है। विज्ञान में एक और शानदार अवधारणा है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। जब यह कण खोजा गया तो उसे गॉड पार्टिकल कहा गया, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल इस कण के बिना दुनिया में वस्तुएं मास नहीं रख सकती। अब जरा सोचिए, हमारी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड किस हद तक इस छोटे से कण पर निर्भर है। लेकिन इस कण का आकार इतना सूक्ष्म है कि अगर आप इसे देख पाए तो समझ ही नहीं पाएंगे कि यह है भी या नहीं। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिकों को यह समझ में आया कि दुनिया में मौलिक ताकतों का अस्तित्व कैसे है। यह सिर्फ एक कण नहीं, बल्कि अस्तित्व की शुरुआत को लेकर एक सोच है। इसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवधारणा आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह सिद्धांत कहता है कि अगर आप दो कणों को एक साथ जोड़ते हैं तो चाहे वे लाखों मील दूर हों, एक में होने वाला बदलाव दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। यह अजीब और अद्भुत है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें समय और स्थान की सीमाओं के बारे में फिर से सोचना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य को पूर्वानुमान करने की एक नई दिशा पा सकते हैं? जब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह वे स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वहां से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक वक्त ऐसा था जब वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्लैक होल्स केवल सिद्धांत थे? सिर्फ सोचने से वैज्ञानिकों ने उन्हें अस्तित्व में ला दिया, और आज हमें पता है कि ये असली है और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय हिस्से हैं। और सोचिए ग्रेविटी के बारे में, जिसे हम सैकड़ों सालों से जानते आ रहे हैं। इस पर चर्चा करते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अगर गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ नहीं होता तो ब्रह्मांड क्या होता? यानी अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न होता तो चीजें क्या उड़ती, हमें कौन पकड़ता, या फिर हम खुद एक तरह के फ्लोटिंग वस्तु की तरह होते? विज्ञान को लेकर यही सब चमत्कारी बातें हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा क्यों और कैसे पर सवाल उठाना चाहिए, न कि बस सच मान लेना चाहिए। हर एक छोटी सी खोज एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है, और ये सवाल हमारी सोच और समझ को बदल सकते हैं। विज्ञान हमेशा एक डायनामिक जर्नी है, जहां हर नई खोज हमें आगे की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारी मानसिक क्षमता और सोच की प्रक्रिया कभी भी पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। जिस तरह से हमारा शरीर काम करता है, ठीक वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी एक रहस्यमय और अद्भुत संरचना है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता इतनी विशाल है कि हम कई बार उसकी पूरी ताकत का सही उपयोग नहीं कर पाते। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारा मस्तिष्क एक सेकंड में 10 लाख संकेतों को प्रोसेस कर सकता है। यह संख्या सुनने में असंभव लग सकती है, लेकिन यह सच है। यह सिर्फ हमारे शरीर को चलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं, सोच और विचारों को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा आपने कभी सुना है कि मनुष्य की याददाश्त एक जादू से भी ज्यादा अजीब होती है? हम सोचते हैं कि हम एक जगह पर खड़े हैं और एक बात याद करते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग उस समय को जिस तरीके से फ्रेम करता है, वह पूरी तरह से वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उदाहरण के तौर पर फॉल्स मेमोरीज का सिद्धांत हमें बताता है कि हम कई बार ऐसी यादें बना लेते हैं जो असल में हुई ही नहीं होती।।   होती।                                                                                                                                    पर मैं किसी खास घटना को देखा था,
तो यह जरूरी नहीं कि वह घटना सच में हुई हो। यह सिर्फ आपके दिमाग का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत मानसिक क्षमता की जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क एक समय में 2 कामों को सही तरीके से क्यों नहीं कर पाता? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मल्टीटास्किंग करते हुए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दरअसल हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल स्विचिंग कर रहे होते हैं, यानी एक काम से दूसरे काम पर जाने में हमारा मस्तिष्क थोड़ी देर लेता है। इस स्विचिंग प्रक्रिया से हमारी उत्पादकता पर असर पड़ता है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसके बाद हमारे मस्तिष्क की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी काम करता रहता है। यह सच है कि जब हम सोते हैं तो हम अपनी यादों को व्यवस्थित करते हैं और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि रात को सोते समय हमारे मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों से हम नई सोच और विचार उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार सोने से पहले जो समस्याएं हमें परेशान करती हैं, उनका हल हमें अगले दिन जल्दी मिल जाता है। यही शक्ति हमारी अनकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। इसी तरह विजुअलाइजेशन की शक्ति भी अद्भुत है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे साकार करने के लिए अपने रास्ते तलाशता है। इसे आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक तैयारी के रूप में देख सकते हैं। हम जितना ज्यादा अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में साकार रूप में देखेंगे, उतना ज्यादा वह हमारे रियलिटी में बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो बड़े बड़े सफल लोगों की सफलता में अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प तथ्य की, जो हमारे डिस्ट्रैक्टिबिलिटी से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातों से क्यों विचलित हो जाते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग की नर्वस प्रणाली लगातार नए संकेतों और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती रहती है। जब हम अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब भी हमारा मस्तिष्क एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के प्रति सेंसिटिव रहता है। इसका मतलब है कि हमें लगातार अपनी सोच और ध्यान को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। एक और मानसिक तथ्य यह है कि हमारे मस्तिष्क में विचारों की एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम इनर डायलॉग कहते हैं। यह विचारों का लगातार घूमता हुआ चक्र होता है जो हमारे मन में दिन भर चलता रहता है। कभी हम आत्मसंवाद करते हैं, कभी हमारी चिंता और डर हमें घेरे रखते हैं। यह मानसिक गतिविधि हमारे निर्णयों और हमारे इमोशनल रिएक्शंस को प्रभावित करती है। जब हम अपने विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पावरफुल टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे मन में कॉग्निटिव बायसेस कितनी बार हमारी सोच को गलत दिशा में ले जाते हैं? ये मानसिक भ्रांतियां ऐसी होती हैं जो हमारे फैसलों और सोच में गलतियां करवा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कन्फर्मेशन बायस कहता है कि हम केवल वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच के अनुरूप हो। यह हमें सही तरीके से सोचने से रोक सकता है। यदि हम अपने मानसिक झुकाव को पहचानने में सक्षम हों तो हम अपनी सोच को और अधिक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज क्यों हमेशा हमारे मन में बनी रहती हैं? यह इसलिए है क्योंकि जब हमारी भावनाएं किसी घटना से जुड़ी होती हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे विशेष महत्व देता है। ये यादें हमें अनकॉन्शियसली प्रभावित करती हैं और हमारी आगे की सोच और प्रतिक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि हमें अपनी भावनाओं को समझकर उन पर काबू पाना बेहद जरूरी होता है ताकि हम अपने जीवन के फैसलों में इन प्रभावों से बच सकें। अंत में हमारे मस्तिष्क की अडेप्टेबिलिटी भी एक अनोखी विशेषता है। हम जितनी बार कुछ नया करते हैं, हमारा मस्तिष्क उतना ही अधिक बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से यह साबित होता है कि हमारा मस्तिष्क नए अनुभवों और सीखने के तरीकों के साथ लगातार अपनी संरचना बदलता रहता है। यह हमारी मानसिक शक्ति और हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारा ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्यमय और अद्भुत स्थान है जिसे समझने के लिए विज्ञान को लगातार नई नई खोजों की जरूरत होती है। ब्रह्मांड की विशालता
और इसके अनगिनत रहस्यों के बीच हम खुद को कभी भी छोटे और असामान्य महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तथ्य हम जानते हैं वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम और हमारे आसपास की सारी चीजें कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अजीब और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है। हम सब ने ब्लैक होल के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक विशाल ग्रेविटी वॉक नहीं है? एक ब्लैक होल इतना घना और शक्तिशाली होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ब्लैक होल के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे हम सिंहासन से लेकर एक बड़ी जटिलता तक समझ नहीं पाते। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल केवल सिद्धांतों का हिस्सा थे, लेकिन आज वे ब्रह्मांड के असली रहस्यों का हिस्सा बन चुके हैं। हर ब्लैक होल के केंद्र में जो सिंगुलैरिटी होती है वह ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमय भाग का प्रतीक है। अब अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो विस्फोटक सुपरनोवा का नाम लिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विशाल तारे का विस्फोट हो जाता है और यह हमें आकाश में एक ब्राइट लाइट की तरह दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सुपरनोवाओं के जरिए पैदा होने वाली गैलेक्टिक धूल और गैस नए तारे और ग्रहों की रचना करती है? यानी ब्रह्मांड में मौत एक नई शुरुआत का कारण बन सकती है। इस प्रक्रिया से ही पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्वों की उत्पत्ति हुई। सुपरनोवा न केवल तारे के जीवन का अंत होता है, बल्कि यह ब्रह्मांड के निर्माण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणाएं अब तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जो न तो देखी जा सकती है और न ही सीधे तौर पर मापी जा सकती है। हमें ये कभी नहीं दिखाई देती, फिर भी वे हमारे ब्रह्मांड के हर एक कोने में मौजूद हैं। डार्क मैटर के कारण ही हमारे ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच की वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण में आती हैं। इन अज्ञात शक्तियों का अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड के कितने राज्य अभी भी हमारे लिए अनदेखे हैं। एक और अजीब और दिलचस्प तथ्य यह है कि हम जिस क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं वह पूरी तरह से ब्रह्मांड की प्रकृति को अलग तरीके से परिभाषित करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवधारणा कहती है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि एक कण में कुछ होता है तो दूसरे में भी तुरंत बदलाव आता है, जैसे कि वे एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तुएं हों। यह सब हमें ब्रह्मांड के पारंपरिक नियमों से बाहर का अनुभव कराता है और हमारी सोच के दायरे को पूरी तरह से बदल देता है। जब हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो यह सोचने की आदत होती है कि पृथ्वी हमेशा वहीं रहेगी जहां वह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की मूल ध्रुव एक दिन अपनी दिशा बदल सकती है? दरअसल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय समय पर फ्लिप कर सकता है, यानी उसका नॉर्थ और साउथ पोल्स एक दिन आपस में स्विच हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह ग्रह के जीवन पर बेहद बड़े असर डाल सकता है, क्योंकि यह पृथ्वी के वातावरण और समुद्रों की धारा को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा जब हम स्पेस टाइम की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और स्पेस टाइम का हर परिवर्तन हमारे ग्रहों और सितारों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। यह वास्तविकता इतनी जटिल है कि इसे समझना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से स्पेस टाइम की अवस्था बदल जाती है और यह पूरे ब्रह्मांड के विकास को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत यह साबित करता है कि हमारा अस्तित्व एक विशाल जटिल प्रणाली का हिस्सा है, जिसे हमें पूरी तरह से समझने के लिए कई सालों तक शोध और अध्ययन की आवश्यकता होगी। अब एक और दिलचस्प तथ्य जो हमेशा हमारी सोच को चुनौती देता है वह है आकाश गंगाओं की गति। हम सब जानते हैं कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से कितनी दूर हो सकती हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की गति बहुत तेज है और इस कारण हर आकाशगंगा अपनी मानक स्थिति से कहीं ज्यादा दूर जाती है। यही कारण है कि जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें असीमित अंतरिक्ष का एहसास होता है। अब बात करते हैं तारों के जीवन चक्र के बारे में।
क्या आपने कभी सोचा है कि तारे कैसे पैदा होते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है? जब एक तारा अपनी ऊर्जा समाप्त कर लेता है तो उसका सुपरनोवा होता है, जो एक तरह से उसकी मृत्यु की प्रक्रिया होती है। तारे का आंतरिक दबाव और बाहरी गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ता है और वह एक विशाल विस्फोट में बदल जाता है। लेकिन इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा नए तत्वों की उत्पत्ति करती है, जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अंत में ब्रह्मांड की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड शायद कभी भी स्थिर नहीं था? यह हमेशा विस्तार करता रहता है और इससे जुड़े विभिन्न सिद्धांत जैसे बिग बैंग थ्योरी और मल्टीवर्स थ्योरी ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या हम अकेले हैं या क्या हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं। दुनिया में ऐसे कई अजीब और अनसुने ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इतिहास को हम अक्सर तारीखों और युद्धों तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन असली मजा तो उन कहानियों में है जो किताबों में नहीं लिखी जाती। ये वही बातें हैं जो इंसान की सोच, रचनात्मकता और कभी कभी मूर्खता तक को दिखाती है। इन घटनाओं को जानकर न सिर्फ मजा आता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि इंसान कितनी अजीब दिशा में सोच सकता है। एक समय ऐसा था जब मिस्र के राजा लोग अपने पालतू जानवरों को भी मम्मी बनवाते थे। आपने तो सिर्फ इंसानों की मम्मी के बारे में सुना होगा, लेकिन उस जमाने में बिल्लियों, मगरमच्छों और बंदरों तक को मम्मी बनाया जाता था। मिस्रवासी मानते थे कि ये जानवर उनके साथ परलोक में जाएंगे, इसलिए उन्हें भी वैसी ही सम्मानजनक विदाई दी जाती थी। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं थी, बल्कि उस दौर की सोच और भावनाओं का हिस्सा थी। रोमनों की बात करें तो उन्होंने दुनिया को कई चीजें दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोम में पेशाब पर टैक्स लगता था? जी हाँ, लोगों को पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पर टैक्स देना होता था, क्योंकि उस पेशाब का इस्तेमाल चमड़ा साफ करने और कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। सम्राट वेस्पासियन ने यह टैक्स लगाया था और इसी वजह से आज भी इटली में सार्वजनिक टॉयलेट को वेस्पासियानो कहा जाता है। जब हम मिडिल एजेस की तरफ देखते हैं तो एक और हैरान करने वाली चीज सामने आती है। लोग तब ये मानते थे कि नहाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। यूरोप में प्लेग के दौरान लोगों को लगा कि पानी से शरीर में रोग घुसते हैं, इसलिए कई महीनों और सालों तक लोग नहाते ही नहीं थे। राजा और रानी भी सिर्फ कपड़े बदलते थे, नहाते नहीं थे। अब सोचिए, आज की डेट में अगर किसी को हफ्ते भर ना नहाने को कह दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। चीन के इतिहास में एक बादशाह ऐसा भी हुआ जिसने अपनी सारी प्रजा को आदेश दिया था कि वे रात में सोते वक्त सपने न देखें। उसका मानना था कि सपनों में लोग बगावत की साजिशें सोचते हैं और वो अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहता था। तो उसने डॉक्टरों और जादूगरों को बुलाकर इलाज करने को कहा ताकि सपनों को रोका जा सके। यह सुनकर आज के जमाने में हंसी तो आती है, लेकिन तब यह एक गंभीर बात थी। एक और दिलचस्प कहानी आती है जापान से, जहां सामुराई योद्धा आत्महत्या को सम्मान की निशानी मानते थे। जब उन्हें लगता था कि वे हार गए हैं या अपमानित हुए हैं तो वे सेपुकू नाम की प्रक्रिया से अपनी जान ले लेते थे। यह उनकी संस्कृति में इतना गहराई से था कि परिवार वाले भी इसे सम्मान के रूप में स्वीकार करते थे। यह हमें दिखाता है कि समाज कैसे अपने नियम खुद बनाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे निभाता भी है। मध्यकालीन यूरोप में एक दौर ऐसा भी था जब जानवरों पर कोर्ट में केस चलते थे। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली किसी को नुकसान पहुंचाता तो उसे बाकायदा कोर्ट में पेश किया जाता था। वकील होता था, सुनवाई होती थी और फिर सजा भी दी जाती थी, जैसे जेल या मौत की सजा। यह बात आज के नजरिए से पागलपन लगती है, लेकिन उस समय इसे न्याय का हिस्सा माना जाता था। क्या आपने कभी सुना है कि एक युद्ध सिर्फ एक सैनिक के कारण रुक गया? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक झगड़ा हुआ करता था जिसे पिग वॉर कहा जाता है, और यह पूरा विवाद सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक अंग्रेज सैनिक ने अमेरिकी किसान की सुअर को गोली मार दी थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि एक सुअर के कारण बड़ा युद्ध छिड़े। आखिरकार दोनों पक्षों ने शांति से मामला सुलझा लिया। इतिहास में एक राजा ऐसा भी हुआ जो अपने देश को इतना पसंद करता था कि उसने अपनी मौत के बाद अपने दिल को एक बॉक्स में रखवाकर देश की धरती में दफनाने का आदेश दिया। फ्रांस के राजा रिचर्ड एक ने यही किया था। उसका मानना था कि उसका दिल हमेशा उसके देश के साथ रहना चाहिए, चाहे शरीर कहीं और जाए। यह एक तरह का प्यार भी था,
और एक अनोखा इतिहास भी। इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, ये इंसानी फितरत, उसकी सोच और उसकी कल्पनाओं का आईना भी है। जब हम इन अनजानी और अजीब बातों को जानते हैं तो एहसास होता है कि इंसान हमेशा से ही अलग, जिज्ञासु और कभी कभी बेहद पागलपन भरी चीजों का हिस्सा रहा है। यही बातें इतिहास को रोमांचक बनाती हैं और हमें खुद से जोड़ती हैं। इंसान को हमेशा से खुद के अंदर छुपी ताकतों को जानने की जिज्ञासा रही है। हम सोचते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं और क्या क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो बातें हम किताबों में नहीं पढ़ते वे हमें चौंकाने की ताकत रखती हैं। इंसान के शरीर और दिमाग में ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं जो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान बिना नींद के कितना जी सकता है? आप सोचेंगे 2 से 3 दिन के बाद तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, लेकिन एक अमेरिकन स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने 1964 में 11 दिन तक बिना नींद के रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, उसके शरीर पर असर हुआ, वो चिड़चिड़ा हो गया, भ्रम होने लगे, लेकिन वो जिंदा रहा और मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे लौट आया। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग कितनी देर तक खुद को खींच सकता है जब वो कुछ साबित करना चाहता है। आपने अल्ट्रा मेमोरी यानी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कुछ भूलता ही नहीं? एक महिला, जिल प्राइस, को ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसे HSM कहते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी का हर एक दिन याद रख सकती है। कौन सा दिन क्या पहना, क्या खाया, क्या देखा, सब कुछ। ये वरदान जैसा लगता है, लेकिन खुद जिल कहती है कि ये कभी कभी श्राप जैसा भी महसूस होता है। कभी कभी लोगों में अचानक ऐसी ताकत आ जाती है जो आम हालत में मुमकिन नहीं लगती। इसे कहते हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अंडर स्ट्रेस। कई डॉक्यूमेंटेड केस हैं जहां मां ने कार के नीचे फंसे बच्चे को बचाने के लिए कार उठा दी। वैज्ञानिक इसे एड्रेनलिन सर्ज मानते हैं, लेकिन यह दिखाता है कि इंसानी शरीर में कितना ज्यादा छुपा हुआ पावर है, बस ट्रिगर की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बर्फ में नंगे बदन घंटों रह सकते हैं बिना हिले डुले। डच एथलीट विम हॉफ ने इसी वजह से दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक और माइंड कंट्रोल के जरिए खुद को बर्फ से लड़ने के लिए तैयार किया। साइंटिस्ट्स ने उन्हें स्टडी किया और पाया कि उनका दिमाग और शरीर कोल्ड के प्रति अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। यानी इंसान चाहे तो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी हैंडल कर सकता है। आपको लगेगा कि इंसानी शरीर की लिमिटेशन होती है, लेकिन एक अफ्रीकी धावक एलियट किपचोगे ने मैराथन को 2 घंटे से भी कम में खत्म कर दिया, जो पहले नामुमकिन माना जाता था। उसका फिटनेस लेवल, माइंडसेट और ट्रेनिंग इतना हाई था कि उसने इंसानी क्षमता की नई डेफिनेशन दे दी। उसकी दौड़ सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि एक मानसिक क्रांति भी थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम पेन सह सकते हैं बिना किसी दवाई के। मठों में ध्यान करने वाले साधु, फकीर या मॉनिक्स अपने शरीर को इतना ट्रेंड कर लेते हैं कि उन्हें तकलीफ महसूस ही नहीं होती। वे कॉयल्स पर चलते हैं, सुइयां चुभाते हैं, फिर भी चेहरा शांत रहता है। यह दिखाता है कि माइंड कंट्रोल और सेल्फ ट्रेनिंग से हम शरीर के रिस्पॉन्स को भी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को स्नेक मैन कहते सुना है? ये लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि शरीर को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिससे उनके लिगामेंट्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान बिना किसी चोट के बैकफ्लिप से सीधे अपनी गर्दन के चारों तरफ पैर लपेट लेता है। ये चीजें देखने में अजीब लगती हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी पॉसिबिलिटीज का हिस्सा है। इंसान के पास माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानने की भी क्षमता होती है। कुछ लोग इतना शार्प ऑब्जर्व करते हैं कि किसी के चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम में बदलने वाले भावों को पढ़ लेते हैं। ये स्किल एजेंट्स, इंटरव्यूअर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में देखी गई है। यानी इंसान के पास न सिर्फ खुद की ताकत होती है, बल्कि दूसरों की सच्चाई पढ़ने की भी शक्ति होती है, अगर वो उसे ट्रेन करे। ये सब बातें हमें यही बताती हैं कि इंसान सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है, उसके अंदर असीम संभावनाएं छुपी हैं, शरीर और दिमाग दोनों में। अगर उसे समझ लिया जाए और सही दिशा में लगाया जाए तो इंसान हर लिमिट को पार कर सकता है। यही रहस्य है जो इंसान को इतना खास बनाते हैं, और इन्हीं के चलते वो लगातार अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। तो देखा आपने, इस दुनिया में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते।
चाहे वो विज्ञान के अनसुने राज हों, कुदरत की अजीब हरकतें हों, इतिहास की छुपी कहानियां या फिर इंसान की छुपी हुई शक्तियां। हर बात हमें यही सिखाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। असल में ये सारी बातें हमें एक नई नजर देती हैं, सोचने की, समझने की और खुद को एक्सप्लोर करने की। जब हम इन हिडन फैक्ट्स को जानना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये दुनिया सच में कितनी रहस्यमयी, जटिल और खूबसूरत है। अगर आपको ये अनोखी और रेयर नॉलेज पसंद आई हो, तो इस सफर को यहीं मत रोको, इसे अपने दोस्तों से शेयर करो, अपनी दुनिया को थोड़ा और बड़ा बनाओ। क्योंकि जितना ज्यादा जानोगे, उतना ही ज्यादा सोचोगे, और वहीं से शुरू होती है असली क्यूरियोसिटी की आग। तो जुड़े रहो, सोचते रहो, और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और दिलचस्प कहानियों के साथ। आपका शुक्रिया। और हां, नॉलेज को बोरिंग समझने की गलती दोबारा मत करना।